हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कभी कभी मेरे 3 चैनल्स हैं ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे फिर नेम प्लेट देखनी पड़ती है कि मैं कौन से चैनल की वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज, तो वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे, दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए आपको हर टैरो रीडर यही कहता है, पॉजिटिव रहा करो, खुद से प्यार करो। ठीक है। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में ना हम ये रीडिंग थोड़ी सी अलग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार मतलब मेरी 99.99% जो रीडिंग्स होती है तीनों ही चैनल्स पे, वो फोकस्ड होती है आपके पर्सन पे कि वो क्या फील कर रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या चाहते हैं। आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो आपके लिए डेडिकेटेड कर रही हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ देखना पूरा वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे इस रिश्ते के बारे में क्या फील हो रहा है, मैं इस पर्सन के बारे में क्या फील कर रही हूँ, मुझे इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चाहिए है। ठीक है। तो उसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए या आप क्या फील कर रहे हो, ताकि आप खुद की फीलिंग्स को समझ पाओ। और हाँ, पर्सनल रीडिंग में ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि दी प्लीज़ टेल मी व्हाट आई एम फीलिंग। तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग है, तो पूरी रीडिंग देखिएगा। ये सोच के स्किप मत कर देना कि मेरे पर्सन की फीलिंग्स जाननी थी या आप क्या बता रहे हो, क्योंकि देखो कल तो वो वीडियो आएगा ही, राइट। तो कल देख लेना, मेरे और भी वीडियोस है उस पर, वो देख लेना, सारे टाइमलेस वीडियोस है। देखो, अगर मेरे कोई भी वीडियोस उठा के आप देख लोगे ना, वो टाइमलेस है, उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 1 तारीख को ही देखनी है, 1 जुलाई 2024 को ही देखनी है, नहीं। आप कभी भी देखोगे, आपसे रिलेट करेगी। ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो। आप खुद को समझना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। और आपके लिए भर भर के गाइडेंस होगी इस रीडिंग में, तो प्लीज स्किप करके वीडियो देखिए मत, या ये वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा। ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपके पर्सन की भी निकल के आएगी, राइट। आपसे जुड़ी हुई रीडिंग है, आपसे जुड़े हैं तो आपके पर्सन भी है, तो उनकी भी फीलिंग्स निकल कर आएंगी। ठीक है। चलो लेट्स सी आप क्या चाहते हो या आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, Knight of cups, 10 of cups, 2 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, नहीं ये कार्ड नहीं लूंगी मैं। ओके, तो ये वाला डेक यूज कर रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? वाई इज जस्टिस हियर? आपकी एनर्जी में जस्टिस क्यों है? वाई इज जस्टिस हियर? डिवाइन प्लीज बताए, जस्टिस क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में, हमारे व्यूअर की एनर्जी में जस्टिस क्यों है? डिसेप्टिव, डबल फेस्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेस्ड, वरी, नो सोल्यूशन। ओके ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ना क्या हुआ है पता है। आप जब भी रिश्ते में गए हो, चाहे आपका अभी तक सिर्फ एक रिश्ता रहा हो या 2 रिश्ते रहे हो, आपको कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो आपके साथ लॉयल रहे। हमेशा दोगले, डबल फेस्ड लोग, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, झूठे दिलासे देने वाले लोग, झूठे प्रोमिसेस करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है हमेशा। और उसकी वजह से आपके लाइफ मतलब आप तो हमेशा अपना 100% देते हो, आप दिल से प्यार करते हो। ऑनेस्टी तो आपकी 1 on 1 रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो लोग आपको मिलते हैं, स्पेशली जिस रिश्ते के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस रिश्ते ने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया है, हमेशा निराश किया है, हमेशा आपका दिल तोड़ा है, और आप बहुत अनलकी रहे हो प्यार में, ऐसा आपको लगता है। ठीक है। बट देखो, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है ना कि हर रिश्ता जो आपकी लाइफ में आता है ना, वो आपको कुछ सिखाता है। आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जो आपका एक कनेक्शन है, उससे आप कुछ सीखते होंगे।
आपके पेट के साथ इवन आपका जो रिश्ता है उससे आप कुछ सीखते होंगे कि लॉयल कैसे रहना है, किसी से अनकंडीशनली कैसे प्यार करना है। पेट्स हमसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, राइट। कोई रीजन है उनके पास हमसे प्यार करने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम उनको फूड देते हैं इसीलिए वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं, वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपको अंत तक प्यार करेंगे, चाहे आप उनको कुछ उनके लिए कुछ करो ना करो, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो आपके सारे सीक्रेट्स रखते हैं। कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी आपके इश्यूज होते हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि आपका हर रिश्ता आपके लाइफ में जो आता है ना उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक वजह होती है और उससे कुछ सीखना होता है आपको, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि मुझे ना जस्टिस चाहिए। जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं ना उनके साथ बुरा होना चाहिए और मुझे जस्टिस चाहिए। अगर आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उन्होंने आपको दोगलापन आपका अपना दिखाया है, आपको झूठ चीट किया है आपको, आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ भी कुछ बुरा हो, इसको कर्मा मिले, आप वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हो क्योंकि आप इतने बेचैन हो रहे हो उसकी वजह से, इतने ज्यादा आप चिंता कर रहे हो, इतना ज्यादा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्या मैं ऐसे ही तड़पती रहूंगी, ऐसे ही रोती रहूंगी, लोग मेरा इस्तेमाल करके चले जाएंगे, लोग मुझे परेशान करते रहेंगे। तो आप चाहते हो कि इस इंसान को ना कर्मा मिले। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात, मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा और उसमें ये बोला है कि देखो, ये मैं भी मानती हूँ, मैं उस वीडियो देखने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है, मैं आज फिर बता रही हूँ आपको। कभी भी ना कोई आपके साथ जब बुरा करता है ना, चाहे वो कोई भी हो, और आपके मन में ये सवाल आता है ना, आपके मन में ये थॉट आता है ना कि उसके साथ भी बुरा होना चाहिए, उसको कर्मा मिलना चाहिए, तब मुझे शांति मिलेगी, ये आप सरासर गलत सोच रहे हो। आप भी अपना कर्मा बुरा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि कर्मा इंटेंशन से बनता है। आपको ऐसा लगता है किसी का बुरा करने से आपका कर्मा बनता है? नहीं, बुरा सोचने से भी आपका बुरा होता है, आपको बुरा कर्मा मिलता है। तो कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, यही आपको डिवाइन सिखाते हैं। तो अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि इस इंसान के साथ बुरा हो क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो यहाँ पे आप भी तो उनके जैसे बन गए ना। और ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है। ये जो देखो, ये जो क्लैरिटी मुझे आई है, ये बहुत पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद मेरे अंदर आई है कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, मैं उसको बोलती भी नहीं हूँ कि यार तू मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मुझे चीज़ें अब समझ आती है कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो आपको इसीलिए मैं समझा रही हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा हुआ ये टॉपिक निकला, ये मेरा मुद्दा ही यही था कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, आपके दिल में ये भी नहीं आना चाहिए कि इसके साथ भी बुरा हो। आपको उल्टा बोलना है, ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे, भगवान तुम्हें अच्छी सोचने की ताकत दे, तुम अच्छा सोचना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये आपका टेक होना चाहिए जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो, ठीक है। क्योंकि देखो, उलझते जाओगे जितना आप काउंटर, देखो अगर सपोज मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है, अगर मैं भी उनके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दूं, जब मुझे पता है ना मैं कैसी हूँ, मुझे मेरे बारे में पता है ना कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। राइट मैं किसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ? ओनली अपने भगवान को। तो आपको ऐसे लगने लगा है कि सारे लोग झूठे हैं, मक्कार है, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, इन लोगों को कर्मा मिलना चाहिए। नहीं, आप भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो, दिल से उनको माफ कर दो कि ठीक है जा, मैंने तुझे माफ किया। और उसमें भी एक बड़प्पन नहीं होना चाहिए, उसमें यह होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ रखना नहीं है, ठीक है, माफ कर दो। आप अगर सच में उस पर्सन को माफ करना चाहते हो तो अभी कमेंट्स में लिखो आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव देम, जो भी है। अगर बहुत लोग हैं लिखो आई फॉरगिव देम, और अगर एक ही कोई इंसान है आई फॉरगिव हिम और हर, जो भी है। क्योंकि भगवान पे छोड़ दो, वरी करो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो। जस्टिस मिलने का एक वक्त होता है, उस योग्य आपको भी बनना पड़ता है। आप बोलते हो ना कि मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा, आप अपने अंदर झांको कि आप उस लायक हो कि आपको जस्टिस मिले। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि उसको कर्मा मिलना चाहिए, उसके साथ बुरा होना चाहिए, मैं तो वेट ही कर रही हूँ उसका डाउनफॉल कब हो, तो क्या आपको लगता है आप जस्टिस डिजर्व करते हो? नहीं करते हो। भगवान कभी नहीं जस्टिस दे पाएंगे आपको जब तक आप माफ नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, कट कर दो, डिस्टेंस कर लो, ठीक है, उन लोगों से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? गाइज मैं ये चीज़ें जो बताती हूँ ना, अगर आपको समझ में नहीं आती 2-3 बार सुनो, फिर आपको समझ आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, मैं समझा नहीं पाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाती, लेकिन क्या है ना कि अभी यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक में लुक फॉर अ साइन। मुझे ऐसा लगता है ना आप बहुत रेस्टलेस हो गए हो, क्योंकि आप लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहते हो। रिश्तों के मामले में आप चाहते हो कोई एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए जो मुझे कमिटमेंट दे, जो मुझसे शादी करना चाहे, जो मेरे साथ लंबे लाइफ टाइम तक, सांस के आखिर तक रहना चाहे। तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप बहुत सही जा रहे हो। आप ग्रो हो चुके हो, आप मैच्योर हो चुके हो, आप उस फेज से बाहर आ चुके हो जहाँ पे डेटिंग, चैटिंग, मिलना, टाइम पास करना, आप ये सब नहीं चाहते। और आप बार बार एक साइन ढूंढते रहते हो कि यार मुझे भगवान कोई साइन दे दो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लाइफ पार्टनर बन सकता है, या ये मुझे कमिटमेंट दे सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत लोनली फील करते हो। स्पेशली नाइट टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे आप बहुत डेस्परेट हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, आपका मन करता है यार कोई आ जाए मेरी लाइफ में। और अगर आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे कमिटमेंट दे। आप बस एक इंतजार कर रहे हो कि एक कोई मुझे भगवान की तरफ से, एक डिवाइन की तरफ से एक साइन मिल जाए कि ये इंसान मेरे लिए सही है, या ये मुझे आगे जाके कमिटमेंट देगा। ओके, मैं आपको बताऊं, आपको भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको उनके एक्शन से ही पता चल जाता है कि वो आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। आप उनके एक्शन से ही समझ जाते हो। अगर वो आपको कॉल नहीं करते, कभी भी मैसेजेस नहीं करते, महीनों महीनों, हफ्तों हफ्तों, दिनों दिनों तक आपसे बात किए बिना रह लेते हैं, तो समझ जाओ उनको कोई अटैचमेंट नहीं है आपसे। आप मुझे बताओ, आप अपने मॉम डैड से बात किए बिना रह सकते हो? आप अपने सिबलिंग से बात किए बिना रह सकते हो? नाराज हो सकते हो आप उन पे, लेकिन उनके लिए आपकी जो केयर है वो खत्म नहीं होती ना। आप एक बार तो पूछते हो ना कि मम्मी कैसे हो, या उनसे आपको दिख रहा होता है एटलीस्ट घर पे कि वो, हाँ वो ठीक है। अगर कोई सोचो आपसे, आप किसी से प्यार करते हो और आपको महीनों तक या हफ्तों तक या दिनों तक ये इच्छा ही नहीं होती कि वो आपसे पूछ ही नहीं रहे कि आप कैसे हो, तो क्या वो प्यार है? सोचो इस बारे में। ठीक है, आपको साइंस मिल जाते हैं, आपको भगवान से साइंस मांगने की, सिग्नल्स मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस है। आजकल ना सीरीज और वेब सीरीज और मूवीज देख के लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है ना, उनको लगता है कि कोई आएगा और मुझे ये चीज़ समझाएगा। नहीं, आपको समझ जाना चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कॉम्प्रोमाइज एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ड्रामा क्वीन। ओके, देखो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप ऐसा कर रहे हो या तो आपको ऐसा करना चाहिए, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आपको अट्रैक्ट करनी है चीज़ें अपनी तरफ। ओके, आपको मैनिफेस्ट करनी है। आप चाह रहे हो कि इस पर्सन और मेरे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये मुझे चेज करे, ये मुझे अटेंशन दे। ठीक है, या तो आप ये चीज़ चाहते हो, या तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, डोंट चेज, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करो चीज़ों को, इंसानों को अपनी तरफ, उनके पीछे भागो मत। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, जिनके पीछे आप भागते हो ना वो कभी आपके नहीं होते, और हो भी जाएंगे ना तो वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन सीख लो, अट्रैक्ट करना सीख लो चीज़ों को। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको भगवान पे विश्वास रखना है कि अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हो ना, तो बस उनको इतना बोलो कि मुझे तुम पे विश्वास है भगवान जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपकी शक्तियों पे विश्वास है, आपके मेरे ऊपर जो प्यार है, असीम प्यार है आपका, उस पर मुझे भरोसा है। और मुझे पता है कि आप मेरे लिए जो भी करोगे वो सही होगा। मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी। आज से आप जो मुझे देना चाहते हो मैं उसमें खुश रहूंगी। ठीक है, देखो अगर भगवान कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है ना, जो आपको लगता है भगवान इसे क्यों भेज दिया मेरी लाइफ में, ये तो मेरा सिरदर्दी बन गया है लाइफ का, ट्रिगर करता है मुझे ये, तो वो आपको कुछ सीखना होता है उस रिश्ते से। और आप देखोगे ऐसे रिश्ते ज़्यादा टिकते नहीं हैं, देख लेना आप। ठीक है, और फिर भी अगर आप जबरदस्ती, भगवान आपको ना एक फ्री विल देता है। फ्री विल की नाम सुना है आपने कभी? आपकी मर्जी, आपकी खुद की मर्जी, आपकी खुद की इच्छा, भगवान आपको वो चीज़ हमेशा देता है। भगवान आपको बार बार दिखाएगा कि इस रिश्ते में मत रहो, मत रहो, दूर जाओ, प्रॉब्लम्स आएंगे रिश्ते में, लड़ाइयाँ होंगी, बार बार ब्रेकअप्स होंगे, लोग समझाएंगे आपको, भगवान के रूप में लोग समझाएंगे आपको मत रहो इस रिश्ते में। फिर भी आप उस पर्सन से शादी कर लेते हो अपनी जिद के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और फिर क्या होता है? डिवोर्स होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट भी होती है कहीं कहीं पे। ठीक है, गालियां बकी जाती है,
ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, चीटिंग, डिसलॉयल्टी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप गलत इंसान से शादी कर लेते हो अपनी फ्री विल से। मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो और एक अच्छी मैरिज चाहते हो ना, जो इजीली आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके लिए आपको कुछ स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे रिश्ते में रहना आप पसंद करो या ऐसे पर्सन से मैरिज करो। मतलब इजीली हो रहा है, अचानक से कहीं से आ गया, सिंपली चीज़ें आगे बढ़ रही है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत फंस चुकी थी कि कौन मेरे लिए सही है, रिलेशनशिप में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे आपके जो जीजू है, वो एक दिन अचानक से फेसबुक के थ्रू मेरी लाइफ में आए और बहुत ये चीज़ें ना बहुत बहुत ही नेचुरली हुई। अचानक से आए, फिर बातें हुई, चीज़ें आगे बढ़ी, माता पिता भी मान गए, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, टच वुड, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो जो चीज़ें नेचुरली आती है ना, और मैं आज उनके साथ खुश हूँ, टच वुड, कोई भी नेगेटिविटी ना लगे मेरे रिश्ते को, हम खुश हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हाँ, हमारे बीच भी प्रॉब्लम्स आती है, झगड़े भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जहाँ पे हो सकती थी। अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, हम एक दोस्त की तरह है ज़्यादातर। तो वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अट्रैक्ट करो और भगवान पे विश्वास करो, भगवान को बोलो कि आप मेरे लिए जो करोगे सही करोगे। और भगवान आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव लोग भेजते भी है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर के रूप में हो, आपको उससे कुछ सीखना होता है। किसी भी रिश्ते को ना पकड़ के मत रखो, मुझे ये चाहिए ही, जहाँ पे आ गया ना, समझ लो वो आपका कटने वाला है वहाँ पे, ठीक है। क्रेविंग जहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है ना, वहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आप इसको प्यार मत समझना कि मैं उसके बिना जी नहीं पा रही हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है और ये टॉक्सिक है, ठीक है। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग। देखो क्या है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक आदत पड़ चुकी है कि जो पर्सन आपके लाइफ से चला जाता है, जो पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स देता है, जो पर्सन आपके बारे में श्योर नहीं होता है, जो पर्सन आपका दिल तोड़ता है, आपको बार बार शॉक करता है, बार बार आपका हार्ट तोड़ता है, हार्ट ब्रेक करता है, उसी पर्सन के पीछे भागना, उनको मनाना, उनसे प्यार की उम्मीद करना, ये गलती है आपकी। जहाँ एक बार ठेस लगे ना, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ना, इस रास्ते से जाकर मुझे गड्ढे में गिरना है, तो नहीं जाना है वहाँ पे। एक बार जाके गिर चुके हो ना, फिर उस रास्ते से क्यों जाना आपको? हमेशा पीस ऑफ माइंड चुनो ओवर एनीथिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड स्टॉप चेजिंग एनीवन जो आपके बारे में श्योर नहीं है। जो पर्सन ये बोल रहा है ना मुझे नहीं पता, कभी बात कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है, ऑन एंड ऑफ कर रहा है, जो खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है आपको लेकर, जस्ट लीव दैट पर्सन, पॉइंट ब्लैंक पीरियड, जस्ट लीव दैट पर्सन। क्योंकि आप एक श्योरिटी, आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हो जो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं ना, अकेलेपन से बहुत डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरी झंझट में मैं अकेली पड़ जाऊं, मैं अकेला रह जाऊं, मुझे कोई मिले ही ना। नहीं होता ऐसा। हर एक के लिए एक जोड़ी लिखी हुई है जो आपके लिए सही है, जो परफेक्ट है आपके लिए, और जब वो आनी होगी वो आएगी आपके लाइफ में। आप बाकी चीज़ों पे अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। अब जब मेरी लाइफ में आपके जीजा जी आए थे ना, आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थी मैं मेरी लाइक बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री ली है मैंने, तो आईटी में। तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, मैं बिजी थी अपने लाइफ में पूरी तरह से, ओके। सो यही चीज़ है कि आपके लाइफ में जब वो सही पर्सन आना होगा वो आएगा, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है या डेस्परेट। क्योंकि बहुत लोग इसलिए अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते क्योंकि चलो एक अटैचमेंट तो हो जाती है, बट उनको लगता है मुझे शायद कोई नहीं मिलेगा इसके बाद, व्हाट इफ मैं अकेली रह गई, कोई आया ही नहीं मेरे लाइफ में। तो नहीं होता ऐसा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, राइट। इंडिया में सोचो कितनी पॉपुलेशन है, बाहर का तो छोड़ ही दो। तो देर आर प्लेंटी ऑफ फिशेज इन द सी। आपको ऐसा लग रहा है अगर कि नहीं प्यार एक बार ही होता है, मैं ये नहीं बोल रही प्यार एक बार नहीं होता, प्यार डेफिनेटली एक बार होता है, लेकिन प्यार हर बार होता है ना। तो जो सही पर्सन जब आपके लाइफ में आता है ना, तब आपको पता चलता है यार ये सच्चा प्यार है, जो था वो तो सच्चा प्यार था ही नहीं मेरा। तो सो कहीं ना कहीं आप प्लीज किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागना छोड़ दो जो श्योर नहीं है आपके बारे में। दे शुड बी 110 and 1000% श्योर अबाउट यू। 10 ऑफ कप्स क्यों है? सोशल मीडिया, यस। आप ना एक बात बोलूं मैं आपको, आपके लाइफ में बहुत टेम्पररी लोग आ रहे हैं जो
मतलब या तो आप गलत जगह पे लोगों को ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। मुझे मेरे पति सोशल मीडिया पे ही मिले हैं, फेसबुक पे, तो मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि आप क्या चाहते हो कि लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता मिले, शादी वाला रिश्ता मिले, ठीक है। और आप ढूंढ कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हो, और आपको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो आपको दर्द देकर जा रहे हैं, जो आपको इतना दर्द देकर जा रहे हैं कि आप उस दर्द को संभाल ही नहीं पा रहे हो। और अगर आप किसी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपको लिटरली ये चीज़ फील हो रही है कि ये इंसान मेरे साथ सीरियस ही नहीं है, ये मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहता, और आपको उससे बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट ब्रेक फील हो रहा है आपको लिटरली। आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, आप कैसे जैसे तैसे आप खुद को संभाल रहे हो, ठीक है। ये जो दर्द आपको हो रहा है वो अनबेरेबल है, इनटॉलरेबल है, आपसे नहीं सहा जा रहा है, ठीक है। तो गलत जगह पे प्यार देना या गलत जगह से प्यार एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, मिलेगा आपको। 10 ऑफ कप्स हर एक की लाइफ में लिखा होता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, या तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप एक साथ दो दो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, या किया है आपने ऐसा जिसकी वजह से आप किसी एक रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो पाए, सेटल नहीं हो पाए, या फिर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो भाग रहे हैं, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, डबल डेट कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, चॉइसेस रख रहे हैं आपके साथ, ठीक है, रिस्क ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो क्या होना है ना, मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप ये अपने साथ कर रहे हो जहाँ पे आप एक हो गया तो उसके बाद दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा, तीसरा हो गया तो चौथा, ही अगर कर रहे हो आप, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि आप अपने साथ रिस्क ले रहे हो। कैसे? देखो, अगर आप एक ही गलती दोहराओगे बार 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 बार, और वही एक्सपीरियंस आएगा आपको, आपके मन में एक ट्रॉमा बैठ जाएगा, एक डर बैठ जाएगा कि यार हर एक इंसान ना ऐसा ही होता है। तो जब सही इंसान आएगा आपकी लाइफ में, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को टाइम दिया करो। एक रिलेशनशिप से निकले नहीं हो कि दूसरे रिलेशनशिप में जाना सही नहीं है। गिव योर सेल्फ टाइम, ओके। और मैं बोल रही हूँ ना, एक ही टिप आजमाओ कि जो इजीली हो रहा है विदाउट एनी एफर्ट्स, वही सही है आपके लिए, चाहे फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको चेहरा देख के समझ जाता है वो इंसान कि आप दुखी हो, दिस इज द वन फॉर यू, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? रिलीजिंग, हीलिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यस। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिश्ते मिल रहे हैं जहाँ पे वो लोग सिर्फ सेक्स के लिए या सेक्सुअली आपके साथ क्लोज आने के लिए आपसे रिश्ता बनाते हैं। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, शादी करनी है। अगर आपसे उम्र में छोटे लोगों को आप डेट कर रहे हो बार बार, जो इमेच्योर है, जिनको पता ही नहीं है प्यार होता क्या है, ऐसे लोगों को ना आपको रिलीज करना है। अगर आप अभी भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे उस इंसान को इमेच्योरिटी नाम की उसमें चीज़ ही नहीं है, इमेच्योर है, ओके, जिसको सिर्फ उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फील हो रहा है, रिलीज करो, हील करो उससे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई रिश्ता था आपकी लाइफ में जहाँ पे वो पर्सन बहुत इमेच्योर था और आपको लग रहा था कि उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया है सेक्सुअल चीज़ों के लिए, ठीक है यार, होता है, सबके साथ हुआ है ये चीज़, सबके साथ हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपके साथ कोई नई नवाई वाली चीज़ नहीं हो रही है, बहुत नेचुरल चीज़ है, ठीक है, होने दो, एक्सपीरियंस लो, उससे सीखो और जाने दो, उसको लेकर उड़ो मत, ठीक है, ओके। सो दैट वॉज इट गाइज, ज़्यादा लंबा नहीं करते इस रीडिंग को, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है रीडिंग। कैसे लगी कमेंट्स में बताना, मैं ऐसी रीडिंग्स किया करूँ या नहीं वो भी मुझे बताना। सिर्फ लव लाइफ को लेकर ही नहीं, अगर आपको जनरल लाइफ को लेकर भी अगर ऐसी रीडिंग्स चाहिए मुझे बताना, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको समझ आए कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको पर्सनल रीडिंग पेड होती है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इस रीडिंग से एटलीस्ट आपको एक इंसाइट तो मिलती है, राइट। तो अगर चाहते हो गाइडेंस रीडिंग्स तो बताना मुझे, और सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय। है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये आपको ब्रेसलेट फॉर्म में मिलेगा, रिंग फॉर्म में भी मिलेगा। तो आप जो भी फॉर्म में चाहते हो आप इसको मंगा सकते हो, मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मेरे पर्सन का नाम XYZ है, आप इसके नाम से एक्टिवेट कराओ और मुझे भेजो, आप ये पहनोगे ना, जब उनके नाम से एक्टिवेट करके आप इसको पहनोगे ना, तब आप देखोगे कि तुरंत उनका कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएगा।
तुरंत वो आपको भाव देना शुरू कर देंगे। अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे। ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्ज इसको बोलते हैं। और ये सिर्फ अगर कहीं से आप ले रहे हो और पहन रहे हो वो आपके काम नहीं करेगा। मैं इसको प्रॉपरली आपको एक्टिवेट करके दूंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पे लोगों के फीडबैक्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज आप मेरी टीम से बताओ कि दी ने बोला है कि रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए, तो आपकी बुकिंग करवा देंगी मेरी टीम। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पता नहीं नज़र लगा दिया आपके रिश्ते को, तो इसके साथ साथ या तो रिंग के साथ ये पहन लो या तो ब्रेसलेट के साथ ये पहन लो ब्लैक टॉर्मेलाइन। ब्लैक टॉर्मेलाइन क्या करता है, आपके रिश्ते पे किसी भी तरह की नज़र लगी है ना, नज़र दोष, किसी ने कुछ किया कराया है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, तो ये क्रिस्टल आपको हेल्प करता है ताकि वो नज़र भी हट जाए, वो जो कर्स है या ब्लैक मैजिक है वो ब्रेक हो जाए और प्रोटेक्शन भी मिलता है। आगे जाके कोई कुछ कर नहीं सकता आपके रिश्ते को। इसको भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको मुझसे, ठीक है। अगर आप कहीं से भी ऐसे ही लेके पहन लोगे ना, वो काम नहीं करेगा। उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। आपके पर्पस से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप ये भी मुझसे ले सकते हो और इसको इसके साथ भी पहन सकते हो। ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जोड़ी है, जो लोग चाहते हैं उनके रिश्ते को कभी नज़र ना लगे, ठीक है। और ये आप